नमस्ते दोस्तों, आप हमें जानते होंगे, पहचानते होंगे। मेरा नाम DK गोस्वामी है और मैं वैशाली एक्सप्रेस न्यूज़ का संपादक हूं। ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, पैंट, कई सारी शर्टें टंगी हुई हैं और घर के अंदर से क्यों ऐसा बोल रहे हैं, चूंकि हमें डर लगता है। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद हमने फिर से बनाने का मन बनाया कि एक आजमगढ़ में राजीव तलवार उल्लू टीवी चलाते हैं और अब उल्लू टीवी जैसे कई सारे चैनल अगर अपनी बात को कहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अकेले हम ही उल्लू नहीं हैं, अकेले राजू तलवार ही उल्लू नहीं है और अकेले वो भी लोग उल्लू नहीं हैं जो लोग पत्रकारों के उत्पीड़न पर चुप रहते थे, एक पट्टी तक नहीं चलाते थे, एक स्लाइड तक नहीं चलाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनको ये एहसास होने लगा कि जब दूसरों के घर जलते हैं हम ताली बजाते हैं, तो एक दिन जब हमारा घर जलता है तो हमारे ही लोग ताली बजाने वाले नहीं रहते। मतलब ये आज हमने सुना, आज हमने देखा कि एक सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर, एक सबसे प्रतिष्ठित चैनल भारत समाचार और उसके चीफ एडिटर ब्रजेश मिश्रा, उनके स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह और दैनिक भास्कर के करीब 5 राज्यों में जो ऑफिस बने थे उनके यहाँ छापेमारी हुई इनकम टैक्स की। अब शायद इनके दिमाग में ये बात समझ में आ रही होगी कि नहीं, हम तो बिल्कुल सरकार की तारीफ करेंगे, सरकार को कुछ नहीं कहेंगे और सरकार हमें बख्श देगी। औकात सरकार बता रही है। देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति अपने इसी तरह बदले लेने के लिए और जो उसके खिलाफ बोलेगा तो उस पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। कोई संस्थान अगर संचालित होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी अगर देखा जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति होती है और उसमें पैसे का जमा होना, कर्मचारियों का होना, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह, तमाम वगैरह वगैरह चीज़ें। मेरा वीडियो, मेरी बात को सुनकर आप बोर हो रहे होंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। मैं कुछ कहना थोड़ी चाह रहा हूं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश की, प्रदेश की जनता वो कैसे मोटिवेट होगी। यानी मतलब आप समझ गए, अगर आप हमारे अंदर की कमजोरी जान जाएंगे कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है, तो आप हमें पराजित करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी तरह से हमारे देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भी है और उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये अब सरकार जान रही है, जान चुकी है। और हो सकता है ये सरकार अगर कभी भी बदले तो स्वाभाविक सी बात है और भी सरकारें आएंगी तो उनकी आदत बन जाएगी कि पत्रकारों का उत्पीड़न किया जाए, पत्रकारों को परेशान किया जाए, पत्रकार अपनी बात न कह पाए। काहे बात कहते हो, किसी ने कुछ कहा नहीं। अब IT इनकम टैक्स की जब रेड पड़ी, यानी जब छापेमारी हुई सुबह सुबह, तो
उन मीडिया हाउस के पत्रकारों को वहीं पर बंद कर दिया गया, आप जा नहीं सकते, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब वो लोग चिल्लाना शुरू किए, हम डरेंगे नहीं, छापेमारी से अडिग रहेंगे, हमको जो कहना वो कहेंगे, हम जो बोलना बोलेंगे, हम जो भी लिखना वो लिखेंगे। कोरोना वायरस में लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, ये सब बातें कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, और मोदी जी की बात, मोदी जी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोदी वास्तव में एक बेहतर इंसान है, बेहतर प्रधानमंत्री है कि कम से कम उनके अंदर ये भावना तो है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आज आप देखिए, जब आईटी की रेड पड़ी मीडिया हाउस में, तो उसके साथ साथ बीजेपी के कई विधायक भी रहे और बीजेपी के विधायकों के यहाँ भी छापेमारी हुई। और ऐसा इसलिए माना जा रहा हुआ कि जो समाचार चैनल ब्रजेश मिश्रा जी का है, उनसे उनके तार जुड़े थे। हंसी आ रही ना, हमें भी आ रही। अब इस बात को लोगों को ये समझना चाहिए कि जब अपने पे पड़ता है तो समझ में सबको आता है। किसी के दर्द को कभी कोई समझता नहीं। पत्रकार, कितने सारे पत्रकार पूरे देश में। अभी उन्नाव में भी एक पत्रकार की जमकर कुटाई हुई थी, लेकिन बाद में बेचारे वो एक गिलास में जूस और पेड़ा खाकर, लड्डू खाकर मोटिवेट हो गए, मतलब सुलह समझौता हो गया। तो जब ऐसी व्यवस्था है, ऐसी अवस्थाएं हैं, तो कहां से आप कोई बात कह पाओगे। समाचार पत्र जो साप्ताहिक वाले हैं या दैनिक वाले हैं या जो छपते हैं, हमने काफी दिनों से उनके समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देखा। फरवरी माह में भी लेटर लगे, यानी विज्ञापन मांगने के जो एक रिक्वेस्ट दी जाती है सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे अधिसंख्य पत्रकार संपादक वहाँ पहुँचे थे। और इसके बाद पिछले अभी दिनों में 15 तारीख को भी शायद लेटर लगा है, बृहस्पतिवार को, जुमेरात के दिन। अब हो सकता है उनको विज्ञापन मिले ना मिले, या उनको अब देखिए कई सारे समाचार पत्र हैं उस बड़े बड़े, जिनके समाचार पत्रों के जो सर्कुलेशंस हैं, यानी उसका जो प्रसार है, व्यापक प्रसार, ये बता करके वगैरह वगैरह, उनको जो है विज्ञापन दिए जाते हैं। मिलता है कन्नी नहीं है, मिलती चवन्नी नहीं है, और वो नहीं मिलती। तो आप सोचिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अब समझ में आया। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिए, और हम ये नहीं कहते कि सरकार की चापलूसी करिए, हम ये नहीं कहते सरकार की बुराई करिए, लेकिन काफी दिनों से आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आखिर सरकार जिसे चाहेगी, जहां चाहेगी, वो उसे उसकी औकात बता देगी, वो चाहे जो भी हो। ठीक आज हुई इनकम टैक्स की छापेमारी से। अब इसके बाद नंबर किसका है? हो सकता है आपका हो, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसी एजेंसी है जिसको कोई रोक टोक नहीं सकता। छापेमारी कहाँ होनी चाहिए और कितने लोग हैं, ये हो सकता है उस पर मंथन चल रहा हो। आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि दरअसल
सरकार ऐसे ही काम करती है और करती रहेगी।